कर दिए स्टार्ट। चलो ये सही है यहाँ तक, क्योंकि कॉन्फिडेंस में भी रहता है आदमी, चल रहा है भाई। मिटा दे इसको, इस साइड वाला मिटाओ थोड़ा सा, ठीक है। कितने तरीके का मैग्निफिकेशन हुआ इसमें? 3 तरीके का। मतलब कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो 3 तरीके का मैग्निफिकेशन है। नॉर्मल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, वेलोसिटी मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल वाला तो हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं कि होता कैसा है इसका क्वेश्चन, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। चलो मिटाए सबको अब। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर। एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है ऐसा, ठीक है। एक स्फेरिकल सरफेस है, कैसा है? स्फेरिकल सरफेस है। ये इसका डायमीटर है, ठीक है। सेंटर यहाँ पे है और एक आदमी इसको यहाँ से देख रहा है इसको, ठीक है ना, यहाँ से इसको देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है। एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? ऑब्जेक्ट का साइज है 1 mm। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है? 1 mm, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज है 1 mm, ठीक है। ग्लास है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 3/2 और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि इसको देखने वाले को ये ऑब्जेक्ट का साइज कैसा नजर आएगा? लंबा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा, कंप्रेस्ड है, कैसा दिखाई देगा? रेडियस दे रखा है इसका, इसका जो रेडियस है आर है वो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला कौन सा वाला? मैग्निफिकेशन तो छोड़ो, मैग्निफिकेशन तो आ जाएगा। कौन सा मैग्निफिकेशन होगा? लॉन्गिट्यूडनल वाला, वो तो होगा ही। लेकिन बताओ हमें कि V कौन सा होगा, U कौन सा होगा और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? U कौन है? U का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है? देखो एक बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चन देखने वाले यहाँ से देखे, यहाँ से देखे, यहाँ कहीं से भी देखे, काउंट यहीं से करना है, समझा ना? और याद रहेगा। तो मुझको बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ है? अरे मिरर, ऑब्जेक्ट है कहाँ? हवा में है, ग्लास में है, पानी में है? अरे भाई तो ऑब्जेक्ट हो गया डेंसर मीडियम में और इमेज बनेगा इसका रेयर मीडियम, मान के चलेंगे बनेगा तो यहीं पे, लेकिन ये वर्चुअल इमेज जो बनेगा, ठीक है, वो कहाँ बनेगा? उसको एयर में मान के चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट हो गया डेंसर मीडियम में। तो तुम जरा वो वाला फॉर्मूला देखोगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। लेकिन ये जगह पर ये फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ पे था? रेयर मीडियम में। तो इस बार क्या हो जाएगा? μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। हम लोग तो डायरेक्टली इसी में पुट कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का dv बाय, बोलो dv बाय du इज इक्वल्स टू μ1 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 u स्क्वायर, ठीक है। हमसे क्या पूछा? dv पूछा, तो आराम से यहाँ से dv निकाल लेना, यहाँ पर से du को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे तुमको आ जाएगा क्या? μ1 v स्क्वायर बाई μ2 u स्क्वायर। खत्म, सॉल्व कर दो मल्टीप्लाई करके। du की वैल्यू कितनी है? 1 mm। अरे du की वैल्यू कितनी है? 1 mm।
बात समझ रहा है क्या कह रहे हैं? हाँ, तो आपको पहले इस दोनों की वैल्यू पुट करके बतानी है कि कितना कितना वैल्यू है, बताओ। इसको ऑलमोस्ट समझो यहीं पे, इस वाले पॉइंट पे है, कॉर्नर पे ही समझो इसको, ठीक है। हाँ, μ1 की वैल्यू 1 नहीं होगा यहाँ पर, अब बताइए हमें। नहीं, 1 नहीं होगा। मैंने फॉर्मूला तो क्या बोलते हैं इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसको मान लो, ये होगा तुम्हारा 1 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2। अब सही हो जाएगा। अब अरे आप समझ में आया क्या? लिंक कर पा रहा ना क्या कह रहा हूँ मैं? इस वाले फॉर्मूला के लिए हम लोगों ने क्या निकाला था? ये निकाला था μ1v² अपॉन μ2u², लेकिन इसके लिए उल्टा हो जाएगा। तो ग्लास वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लेंगे μ1 और बाहर वाले का μ2। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, एक बार ट्राई करो तुम लोग, हो जाएगा, आसान है, बहुत बड़ा चीज़ है, करो एक बार। आया कहाँ है यार ये? दोनों μ1 μ2 है भी माइनस μ1 है, दोनों फॉर्मूले के लिए सेम ही मैग्नीफिकेशन आएगा। नहीं, वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएगा, आप पुट करिए ना। μ1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो रखो ना, μ1 के जगह पे रखो 3/2, μ2 के जगह पे रखोगे 1। ये तो ऊपर वाले दो फॉर्मूला के लिए एक ही लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तुम चाहो तो इसका लेंथ ले सकते हो, ये 5 सेंटीमीटर। अब बताना हमें u कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन में। A spherical glass of radius 10 centimeter and refractive index is 3/2, ठीक है। An object of size 1 mm is kept on diametrical line, ठीक है। What is the size of image by observer? अरे बोलो रे, कितना होगा? सॉल्व कर सकता है क्या इसको? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम मत लगा। फॉर्मूला ये रहा, तो dv इज इक्वल टू du कितना हो जाएगा? 1 mm मल्टीप्लाई μ1 हो जाएगा 3/2। v तो निकालना है हमें, ठीक है ना। तो पहले मैग्निफिकेशन निकालिए लो ना भाई, बड़ा टाइम लग जाएगा नहीं तो। निकालो इसको, यहाँ पे इसको छोड़ दो, ये लिखो क्या? du हो गया इंटू v² डिवाइडेड बाई μ2 कितना है? 1 इंटू u की वैल्यू कितना? u बताओ। u हो जाएगा 10 और 5 15, u कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर, u हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो मैंने एक के बार में सब सॉल्व कर दिया है, तो थोड़ा सा समझ करके करना, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना एक बार, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन में गिवन में क्या हो जाएगा? u की वैल्यू हो जाएगा 10 + 5 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, और साइन कन्वेंशन में राइट की तरफ है, पॉजिटिव रहेगा। हो गया, फॉर्मूला ये लगेगा। तो फटाफट बताओ, dv/du इज इक्वल्स टू आवर मैग्निफिकेशन, जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, ये किसके इक्वल है भाई? 3/2 इंटू v², ठीक है, v² डिवाइडेड बाई 1 इंटू 15 का स्क्वायर, ठीक है।
लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देव फोन नहीं उठा रहा है ओम प्रकाश। हाँ, ये यहाँ तक आ गया समझ में, पकड़ के रखना कंसेप्ट, भूलना नहीं। यहाँ तक आया। अब भाई हमें तो मैग्निफिकेशन तो मिल गया है, ये v कहाँ है जो हमें मिल नहीं रहा है? v क्या, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज बनेगा तब तो साइज बता पाएंगे। तो कहेंगे इसको रोक लो, इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 1 मान लो। अब यहाँ देखो, नाउ फटाफट फॉर्मूला में पुट करो वहाँ पे, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। आराम से पुट कर लो इसमें। μ1 की वैल्यू कितना है भाई? μ1 की वैल्यू, हाँ μ1 की वैल्यू कितना है? इमेज कहाँ बन रहा है? सही लिखे ना, 3/2 अपॉन वी माइनस μ2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 अपॉन कितना है 15 इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितना है 10। यहाँ से v निकल के आ जाएगा, निकालो यहाँ से v। ठीक है, फटाफट सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 3/2 v माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा 1/20। इसको इधर लेके आओ तो 3/2v इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/15। 3/2v इज इक्वल्स टू, जरा एलसीएम लो इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 इंटू 15 और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 20, तो 3/2v इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 300। ठीक है, ये कितना हो गया 150, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 150 बाई 35। सॉल्व करो इसको, v बताओ कितना आ रहा है? v कितना आया देखो, कितना आया? अरे करना भाई, मल्टीप्लाई जल्दी से। हाँ, पुट कर दो इसको यहाँ पे, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, मिटाओ इस सबको, फर्स्ट में पुट करो। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 12.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 15 का होल स्क्वायर, यही है ना। और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, फटाफट लिखो, h डैश डिवाइडेड बाय h की वैल्यू 1 mm इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 12.8 का स्क्वायर करो। यहाँ से निकल के आ जाएगा तुमको, यहाँ से क्या निकल के आएगा,
क्या हुआ, नहीं हुआ? 63.4 divided by 15 into 15. Sorry, 163.84. ठीक है, 163.84 मल्टीप्लाइड ऑफ 3, ठीक है, डिवाइड बाय 225 डिवाइड बाय 2, 1.8 डैश इज इक्वल टू 1.0 है। यहाँ देखे सेंटीमीटर, यहाँ देखो हो गया। बात नहीं करो, यहाँ देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का था, दोनों फॉर्मूला यूज करके तब इसको सॉल्व करेगा। आगे बढ़े इसमें, लेकिन यहाँ टॉपिक करते हैं, पहले जल्दी से लिखो रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। ठीक है, बात नहीं करो, यहाँ देखो जल्दी से एक टॉपिक लिखो यहाँ पे, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। क्या लिखेंगे? रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। बात नहीं करो, क्या देखो किया होगा इसका क्वेश्चन कभी, या पहली बार देख रहा है? टॉपिक का नाम क्या है? रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। इसमें भी वही कहानी है, हमें ये देखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है या डेंसर मीडियम में। ठीक है, इतना ही बात का हमें ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट रेयर में है या डेंसर में है, सारा कहानी यहाँ से आराम से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। ठीक है, देखो हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ रखा है? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। कौन सा पढ़ रखा है? रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। रिफ्रैक्शन फॉर्मूला का बताओ क्या क्या है फॉर्मूला इसका, बोलो। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू, हो गया। अब देख भाई, यहाँ देखो, देख रहे बोर्ड पे देखो, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू 2 माइनस μ1 बाई r। यहाँ देखो, फॉर प्लेन सरफेस, बोल भाई, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? अरे कोई पानी का ये सरफेस है, ऐसे अगर मान के चलो ये वाटर का सरफेस है तो इसका आर की वैल्यू कितना होगा? अरे इन्फिनिटी होगा ना रे भाई, किसी कर्व्ड पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा ना। तो अगर कोई भी चीज सीधा है तो उसका आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। जैसे मान के चलो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा तुमको, किसी एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, किसी एक कंटेनर में क्या है? वाटर इस तरीके से फिल्ड अप है, और यहाँ पे एक कॉइन रख दिया हमारे पास, ये रहा कॉइन। अब ऊपर से कोई आदमी इसको देख रहा है, यहाँ से देख रहा है ना, तो उसको कॉइन तो उठा हुआ नजर आएगा या नीचे दिखाई देगा, वो आगे देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग, जो कि आसानी से हमें समझ में आ सकता है। बात समझा क्या बोला? तो ऐसे सिचुएशन में ये देखेंगे कि ये पूरा जो सरफेस है इसका, पानी का ऊपर वाला जो सरफेस है, इसका आर की वैल्यू कितना है? अरे समझा रहे? अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू क्या आ गया? 0। अगर आर की वैल्यू, पानी का सरफेस इस तरीके से है, आर इनफाइनाइट है, कहीं कटिए नहीं रहा है, तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो टोटल वैल्यू क्या हो गया? 0।
समझ आ बात को क्या कह रहा हूँ मैं, कैसे निकालेंगे। तो चलो फटाफट पुट कर दो इस वैल्यू को यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन में। सो क्या लिखोगे, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई इंफिनिटी। होगा क्या, हो जाएगा, पुट कर दो इसमें। तो कितना आया, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल्स टू 0। तो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया इस तरीके से, देखिए भाई ऐसा, ठीक है। अब हम लोगों को हाइट के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना है, तो कहेंगे कि हाइट के बारे में डिस्कस करना है तो ऐसे लिख लो इसको, μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू v बाई यू, v बाई यू, v बाई यू। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े इस पे, यहां तक समझ में आया ना। μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू v बाई यू। अब इसको हाइट के टर्म में लिख लेते, तो बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऐसे लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। μ2 बाई μ1 ये क्या है, v, तो v का हाइट होगा h डैश मानेंगे इसको, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देख रहे कैसे करना है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा इसका, μ2 बाई μ1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे भूल मत जाना भाई, बड़ा काम का चीज़ है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला टर्म बनाया है अभी मैंने, h डैश हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगेन बहुत बढ़िया ट्रिक है। ट्रिक क्या याद रखेंगे, इमेज जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का, ऑब्जेक्ट जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्हीं का, ठीक है। कभी कभी भूल जाना तो नोट में ऐसे भी याद रखना इसको, इस वाले फॉर्मूला को डायरेक्ट उठा के लिखो। क्या लिखेंगे, μ2 बाई h डैश इज इक्वल्स टू μ1 बाई h। अगर भूल जाओगे तो इसको याद रखना। हाँ, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें अब। मेन खेल अब स्टार्ट होगा इसमें, यहाँ तक तो बता दिया। पहला केस डालो, केस नंबर फर्स्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है डेंसर में, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, डेंसर में। इमेज मानेंगे कहाँ पे, रेयर में मानेंगे भाई, क्योंकि मिलेगा तो हमको पानी के अंदर ही या ग्लास के अंदर ही। केस समझ में आया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर, डेंसर में, इमेज कहाँ पर, रेयर में, ठीक है। पहला केस का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में और इमेज रेयर मीडियम में। बहुत बढ़िया, ये वाला कंसेप्ट भूल गया क्या, याद है? ओके, चलो फटाफट ड्रॉ कर। यहाँ पे एक कंटेनर ड्रॉ करो और कंटेनर में क्या रख दो, पानी रख देते हैं। पानी रखेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है ना, यहाँ देखो हाइट ऑफ कंटेनर कितना है, h, हाइट ऑफ कंटेनर h। इसमें पानी भर दिया गया, खचाखच पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है इसमें, पानी भरा हुआ है। और पानी के अंदर में बॉटम सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, O। ऑब्जेक्ट किसको रखा है, O को, O ऑब्जेक्ट को रखा है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, नाम रखो जो भी नाम रखना है, μ2 μ1 कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए अब हमें।
ठीक है, और ऊपर खुला हुआ हवा है, ठीक है, जिसके लिए घूमने के लिए लोग दार्जिलिंग जाते हैं। अब बता भाई, देखने वाले आदमी को ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? थोड़ा उठा हुआ। अब वो थोड़ा रे डायग्राम से देख लेते हैं। तो रे डायग्राम से देखेंगे तो लाइट रे कैसे जाएगा? लाइट रे यहाँ से इस तरीके से जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। नॉर्मल हुआ तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम क्या इसमें? एक और लाइट रे निकाल लो बढ़िया तरीके से, नॉर्मल बना दो और बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है भाई, प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, आगे बढ़। इस दोनों लाइट रे को पीछे अगर तुम क्रॉस ये ट्रेस करोगे इस तरीके से अगर ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे कट होगा, तो इमेज इसका यहाँ बना। अरे बात बुझा क्या? इमेज यहाँ तो देखने वाला आदमी कहाँ से देख रहा है? यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। देख लो भाई, इस वाले पार्ट से देख रहा है आदमी, है ना? तो उसको दिखेगा अरे कॉइन तो उठा हुआ है या ऑब्जेक्ट उठा हुआ है। तो कितना उठा हुआ है? तो कहेंगे भाई वाटर के सरफेस से इतना h डैश उठा हुआ है। वाटर के सरफेस से कितना उठा हुआ है? h डैश। और पूरा ऑब्जेक्ट कितने दूर पे है? h हाइट पे। अब तुम भी फॉर्मूला को यूज करके मुझे इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ। क्लियर है कंसेप्ट? बात क्लियर है इसका? कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? देखने वाला ऊपर है, लाइट रे क्या हुआ? यहाँ से चला लाइट, इंसिडेंट लाइट रे इस तरीके से चल रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से। पानी के अंदर से लाइट निकली है, ऊपर गया है, और देखने वाले आंखों को यहाँ पे आंखों को रिसीव हुआ है। तो आंख क्या किया? हमेशा स्ट्रेट लाइन में देखने का आदत होता है, तो लाइट के पीछे ट्रेस हुआ तो उसको यहाँ पे दिखा कॉइन या ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला बताओ फटाफट, इसी को यूज करना है। कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे? ऑब्जेक्ट कहाँ पे? डेंसर में। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? μ2 डिवाइडेड बाई h। अरे बोल भाई, अरे है ना? ठीक है, इक्वल टू का साइन लगा दे। इमेज कहाँ पे? इसमें रेयर में मानेंगे क्योंकि अपीयर टू मीट है ना, वो ओरिजिनल लाइन है। तो μ1 बाई h डैश। कोई प्रॉब्लम क्या? अरे तब से बोल रहे तो सुन नहीं रहा था क्या? अरे भाई ये अपीयर टू मीट है, मानेंगे हम लोग रेयर में, यहाँ लिखा हुआ है मानेंगे रेयर में। ऑब्जेक्ट ओरिजिनली कहाँ रखा हुआ है? पानी के अंदर। इमेज कट करता हुआ नजर आ रहा है, कहाँ पे? यहाँ पे। जब हाथ डालेंगे तो यहाँ कॉइन मिलेगा तुमको क्या? नहीं ना मिलेगा, है तो नीचे ना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? μ1 बाई h डैश। हमें निकालना क्या है? h डैश की वैल्यू। तो h डैश की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले आओ और इसको लिखो μ1 बाई μ2 इंटू h। बहुत बढ़िया, ये रहा इसका फॉर्मूला। और तुम छोटे छोटे क्वेश्चन अब फटाक से फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से हिट हो जाएगा। बस खेल है इसको समझने का। ठीक है, अच्छा हवा के लिए μ1 की वैल्यू कितना होता है? 1। तो शॉर्टकट में जल्दीबाजी में लोग इसको लिखते हैं h बाई म्यू, खत्म कहानी। कोई प्रॉब्लम क्या? μ2 की वैल्यू कितना? म्यू। तो हमें इतना नहीं लिखना है, आपको यहाँ तक समझ लेना है। ठीक है, हवा के लिए मैंने लिखा यहाँ पे μ1 की वैल्यू लिया है 1 और μ2 की वैल्यू माना है म्यू। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज निकल गया। अरे न्यूमेरिकल रहेगा, करके दिखाएंगे अभी न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में। ठीक है, जितना बुक उठा लो तुम कंपटीशन का, खचा खच भरा हुआ है प्रॉब्लम। ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन किया है, कोई बहुत बड़ा चीज़ कहाँ किया मैंने रे। इसका क्वेश्चन तुमको कहाँ मिलेगा? जैसे मान के चलो एक चिड़िया होता नहीं जो पोखर के ऊपर नदी के ऊपर उड़ता रहता है, तो उसको मछली नीचे दिखाई देता है, गुप्त से घुसता है, फटाक से मछली उठा के भाग जाता है, देखा है क्या? वो क्वेश्चन यहाँ बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा?
एक बर्ड है जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे डाइव कर रहा है, और एक मछली है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो वो पूछेगा कि कितनी वेलोसिटी से अंदर जाएगा जिससे कि वो बर्ड क्या करेगा, मछली को पकड़ लेगा। तो वो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और ये बच्चा वाला चीज समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसके नीचे मिरर लगा दे, ऐसे यहाँ पे मिरर लगा देगा। अब पूछेगा बता भाई फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। क्वेश्चन का लेवल जाएगा तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए तुमको बच्चा वाला कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। और इसमें अगर ध्यान लगाओगे नहीं तो इस क्वेश्चन सब तो बहुत दूर का बात है, ये सब बनवे नहीं करेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, याद रखना ऑब्जेक्ट जहां होगा उसी के मीडियम को न्यूमरेटर में लिख देना है, ठीक है। ये बर्ड और ये मछली वाला केस में भी सेम काम करता है। बर्ड कहाँ था, हवा में। बर्ड का इनिशियल हाइट दिया हुआ रहेगा, मान के चलो कि 100 मीटर 100 मीटर, ठीक है। तो इनिशियल हाइट बर्ड का है। ऑब्जेक्ट उस केस में मछली को मानेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर हुआ, आंख के जगह पे आ जाएगा बर्ड, आंख के जगह पे क्या आ जाएगा, क्या बर्ड है, बर्ड, ठीक है। हाँ बोलो, आ जाओ अभी, आ जाओ। नहीं यहाँ देख हो गया। इसका दूसरा केस जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 लिखो, केस नंबर 2 उल्टा केस। उल्टा केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा हाँ, और इमेज कहाँ होगा, इमेज हो जाएगा इसका डेंसर, अपीयर टू डेंसर होगा। ऐसा नहीं मानना कि कहाँ पे, हमें ऑब्जेक्ट से चीज़ों को पता लगाना है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में कहाँ है, रेयर। तो देखो फटाफट बना लो इसका। ये मान के चलो, मानोगे क्या, एक सेपरेशन ले लो मीडियम का, यहाँ एयर ले लो, यहाँ पे एयर ले लो, यहाँ वाटर ले लो, ठीक है। या मीडियम ले लो μ2, खत्म, और यहाँ ले लो μ1। ऑब्जेक्ट कहाँ है रे, ऑब्जेक्ट ये रहा ओ, ये ऑब्जेक्ट रहा, कहाँ गया रे, ये कौन हुआ, ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट से क्या करो, लाइट रे निकालेंगे, लाइट रे निकला यहाँ पहुंचा, ठीक है। यहाँ का नॉर्मल बनाओ। अब बताओ लाइट रे कहाँ जाएगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा कि बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेयर मीडियम है। ऑब्जेक्ट हुआ रेयर मीडियम में, तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से बनाना तुम लोग, हो गया। फिर से यहाँ पे भी ये रहा लाइट रे, नॉर्मल बनाया, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हुआ। अब पीछे ट्रेस करो इसको, तो पीछे ट्रेस करते तो ब्लू पेन से ट्रेस करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे ट्रेस हुआ, इमेज कहाँ बना, यहाँ पे इमेज बनेगा इसका आई। देख लो भाई, ऑब्जेक्ट का हाइट हुआ h और इमेज का हाइट हुआ कितना, h डैश। इमेज का हाइट हुआ h डैश, ठीक है। इमेज का हाइट कितना हुआ, h डैश। फॉर्मूला बता हमें जल्दी से, फटाफट बता क्या क्या लिखे थे फॉर्मूला में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, μ1 में, तो μ1 अपॉन h इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन h डैश, ठीक है। तो h डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ h डैश इक्वल्स टू μ2 इंटू h अपॉन μ1 होगा क्या, और μ1 की वैल्यू क्या मानेंगे 1, ठीक है। चूंकि μ1 इक्वल्स टू 1 तो h डैश कितना हो जाएगा, μ इंटू h। देख लो दो अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। डेंसर मीडियम के लिए h डैश का फॉर्मूला h अपॉन म्यू, रेयर मीडियम में अगर ऑब्जेक्ट है तो h डैश इक्वल्स टू म्यू इंटू h। क्लास में बैठवा दो ऑफिस।
ठीक है। टफ है रे, ज़्यादा नहीं है ना, पढ़ के निकलोगे तो अच्छा है। हाँ कल क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक चीज़ इस पे भूल गया मैंने, यहाँ देखो एच डैश निकल गया तो तुमसे पूछता है शिफ्ट ऑफ इमेज कितना हुआ, तो ये हुआ तुमको शिफ्ट डेल्टा, है कि नहीं, कितना शिफ्ट हुआ, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बड़ा वाला हाइट कितना है, एच माइनस ऑफ एच डैश, लिख ले भाई फटाफट लिखो इसको। पहला वाला केस में लिखना शिफ्ट इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाई म्यू, हो गया। अरे हाइट एच है और इमेज कितना है एच डैश, तो इतना चेंज हुआ कि नहीं हुआ रे, अरे इतना चेंज हुआ तो बड़ा में से इसको घटा देंगे तभी तो ये आएगा, इस बड़े वाले में से एच डैश को घटा देंगे तो इतनी वैल्यू आएगी कि नहीं, और इस वैल्यू को क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे डेल्टा लिखा हुआ है, ये रहा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिफ्ट हुआ, इसका ये शिफ्ट हुआ, शिफ्ट ऑफ इमेज, डेल्टा को क्या कहेंगे, शिफ्ट ऑफ इमेज, शिफ्ट ऑफ इमेज। दूसरे वाले केस में इसकी वैल्यू बता दो, यहाँ पे शिफ्ट ऑफ इमेज कितना बनेगा, शिफ्ट ऑफ इमेज कितना बनेगा इसका, डेल्टा इज इक्वल टू बोलो एच डैश माइनस एच करेंगे बराबर में से, तो एच डैश की वैल्यू कितना है, म्यू एच माइनस एच, एच कॉमन ले लो तो क्या आ गया म्यू माइनस 1। इसीलिए फॉर्मूला याद रखने से बेटर है कि आप इसको समझ लोगे, ये आपके काम में आ जाएगा। कर दे, पॉज करो।